गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं हूं मोनिका यादव। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री लर्निंग विद मोनिका यादव पर, जहां पर हम क्लास 12 के लिए केमिस्ट्री पढ़ते हैं। तो बच्चों, हमारा चैप्टर चल रहा है उपसह संयोजन यौगिक, जो फर्स्ट पार्ट का लास्ट चैप्टर है। ओके, तो उपसह संयोजन यौगिक के मैंने आपको 3 लेक्चर प्रोवाइड करा दिए हैं। आज ये 4th लेक्चर है, जिसके टॉपिक हैं उपसह संयोजन परिसर और आयनिक मंडल। तो आज के लेक्चर में हम ये 2 टॉपिक कवर करेंगे। दोनों टॉपिक को एक लेक्चर में इसलिए कवर कर रहे हैं क्योंकि ये दोनों टॉपिक एक दूसरे से रिलेट करते हैं। तो पहले अगर आपने वीडियोस नहीं देखी हैं, इस चैप्टर की 3 वीडियोस डाल चुकी हूँ मैं चैनल पर, अगर वो आपने नहीं देखी हैं तो प्लीज़ उनको देखने के बाद इसको देखना, ठीक है। यदि बच्चों आपको आईयूपीएसी करनी है ना, तो आपको इन टॉपिक को बहुत अच्छे से समझना है कि कौन सी चीज़ का क्या नाम है। हमने उपसह संयोजन यौगिक तो समझ लिया, जो सिंपल आयन के साथ कॉम्प्लेक्स देता है, बट उसमें 2 पार्ट हैं, एक सिंपल पार्ट है, एक कॉम्प्लेक्स पार्ट है। उनके भी अलग अलग नाम है। जो कॉम्प्लेक्स पार्ट है उसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना। तो उसमें से केंद्रीय धातु परमाणु कौन सा है, लिगेंड कौन सा है, ये सारी चीज़ें हमें आईयूपीएसी के लिए समझनी पड़ेंगी। और एक बात मैं और बता दूँ आपको, अगर आपको आईयूपीएसी नहीं भी करनी है तो टॉपिक को तब भी नहीं छोड़ सकते, क्योंकि ये एग्जाम में आ जाते हैं टॉपिक। उपसह संयोजन परिसर क्या है, या आयनिक मंडल क्या है, या लिगेंड क्या होता है, या केंद्रीय धातु परमाणु क्या होता है। तो ये सारे टॉपिक एग्जाम में जो अति लघु क्वेश्चन आते हैं उनमें पूछ लिए जाते हैं। तो आपको कैसे भी करके इन डेफिनेशंस को लर्न करना है। मैं डेफिनेशन बिल्कुल ईजी रखने की कोशिश करती हूँ ताकि आप लोगों को याद करने में कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है बच्चों। तो वैसे तो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि समन्वय सत्ता या फिर काउंटर आयन क्या होता है, बट डेफिनेशन से समझना जरूरी है। और क्यों जरूरी है? क्योंकि एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो चाहे आईयूपीएसी करने हो, चाहे आईयूपीएसी नहीं भी करने हो, ये बहुत ही आसान टॉपिक है, तो इनको छोड़ना नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। फर्स्ट है उपसह संयोजन परिसर। ओके, इसका दूसरा नाम है समन्वय सत्ता, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो उपसह संयोजन यौगिक, ये मैंने एक उपसह संयोजन यौगिक लिया है, ठीक है। क्या नाम है इसका? K4FeCN6 पोटेशियम फेरोसाइनाइड। जो नाम मैं आपको हर लेक्चर में बता रही हूँ ना, पोटेशियम फेरोसाइनाइड, ये आईयूपीएसी नेम नहीं है, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। तो उपसह संयोजन यौगिक का वह भाग जो स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा जाता है, मैंने आपको पहली वीडियोस में भी बताया है। फिर से सारी चीज़ शुरू से स्टार्ट करती हूँ मैं। जिन्होंने पहली वीडियो नहीं भी देखी है ना, तो भी उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और देख लेते हैं तो बहुत ही अच्छा है। तो ये वाला ब्रैकेट है, इसका नाम क्या होता है आपका? स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। आप लोग इसको बड़ा ब्रैकेट भी बोलते हो। तो जो स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा जाता है उपसह संयोजन परिसर कहलाता है। तो ये वाला जो हिस्सा है ना, जो इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है, इसको ही क्या बोलते हैं हम लोग? इसी को बोलते हैं उपसह संयोजन परिसर। उपसह संयोजन परिसर में केवल धातु परमाणु तथा लिगेंड्स होते हैं। ये बात हम अच्छे से जानते हैं कि इस उपसह संयोजन परिसर में 2 ही चीजें होती हैं, एक होता है केंद्रीय धातु परमाणु और एक होता है लिगेंड। मैंने पहले भी बताया है, केंद्रीय धातु परमाणु सिर्फ एक होगी, लिगेंड एक से ज्यादा हो सकते हैं, ठीक है। तो K4FeCN6 में FeCN6 जिसके ऊपर चार्ज कितना है? 4- समन्वय सत्ता है, या फिर उपसह संयोजन परिसर है। तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा कि कोई भी उपसह संयोजन यौगिक हो, जो स्क्वायर ब्रैकेट वाला पार्ट होता है, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? उपसह संयोजन परिसर या फिर समन्वय सत्ता। तो बच्चों, ये जो पार्ट होता है इसको कॉम्प्लेक्स आयन बोलते हैं। मैंने आपको बताया भी था, है ना। ये वाला पार्ट सिंपल आयन होता है और ये वाला होता है कॉम्प्लेक्स आयन, ठीक है। तो ये कॉम्प्लेक्स आयन होता है, ये 3 प्रकार के हो सकते हैं, धनावेशित, ऋणावेशित, उदासीन। बहुत ही सिंपल होता है। अगर कॉम्प्लेक्स पर ऋणावेश है तो उसको बोलते हैं ऋणावेशित, कॉम्प्लेक्स पर धनावेश है तो धनावेशित, और कॉम्प्लेक्स पर कोई चार्ज नहीं है तो उसको बोलते हैं उदासीन, ठीक है बच्चों। यहाँ पे मान लो ये K4FeCN6 है, हमेशा ऐसा थोड़ी होगा कि यहाँ पे माइनस ही चार्ज होगा, यहाँ पर प्लस भी हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कोई चार्ज नहीं है। तो मैं यहाँ ज़्यादा नहीं बताऊंगी प्लस कब होता है, माइनस कब होता है। जब आईयूपीएसी समझेंगे ना, तब सारी चीज़ें समझ लेंगे, ठीक है। तो उपसह संयोजन परिसर क्या होता है? कोई भी उपसह संयोजन यौगिक में जो स्क्वायर ब्रैकेट वाला पार्ट है उसको उपसह संयोजन परिसर कहते हैं। और जब ये डीएसोसिएट होता है तो 2 टाइप के आयन देता है, एक सिंपल आयन और एक कॉम्प्लेक्स आयन। तो जो कॉम्प्लेक्स आयन है ना, ये आवेश के आधार पर 3 प्रकार के हो सकता है, धनावेशित अगर इसके ऊपर धनावेश है, ऋणावेशित अगर इसके ऊपर ऋणावेश है, और अगर इसके ऊपर 0 आवेश है तो उसको बोलेंगे उदासीन। अब दूसरा टॉपिक समझते हैं, आयनिक मंडल। उपसह संयोजन यौगिक का वह भाग जो स्क्वायर ब्रैकेट से बाहर लिखा होता है। हमने अभी ये वाला एग्जाम्पल ऊपर लिखा था, तो ये वाला पार्ट क्या था आपका? इस वाले पार्ट को बोलते हैं समन्वय सत्ता। और ये वाला पार्ट है, ये कहाँ है? ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है, तो ये स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर है। तो इस बाहर वाले पार्ट को ही हम लोग आयनिक मंडल बोलते हैं। ओके बच्चों,
तो ये आपका फॉर्मूले से हमने दिखा दिया कि ये आयनिक मंडल है या फिर इसको आयनिक परिसर बोल सकते हैं, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, काउंटर आयन। तो कितना आसान है आज का टॉपिक। बस ये कोई भी हमने एग्जाम्पल लिया, इसके दो पार्ट होते हैं, एक सिंपल आयन, एक कॉम्प्लेक्स आयन। सिंपल आयन को आयनिक मंडल और कॉम्प्लेक्स आयन को बोलते हैं उपसह संयोजन परिसर। बच्चों आज की क्लास में आपका इतना ही रहेगा। इसमें हमने उपसह संयोजन परिसर और आयनिक मंडल के बारे में समझा है। सेम ऐसे ही पीछे की क्लासेस थी केंद्रीय धातु परमाणु और लिगेंड की। तो ये जो होती है ना, इसको बोलते हैं केंद्रीय धातु परमाणु, और इससे जो मिला हुआ है उसको बोलते हैं लिगेंड। इससे केवल काम चल जाएगा IUPAC में। बट मैंने आपको एक बात और बताई है कि एग्जाम में इनकी परिभाषाएं पूछ ली जाती हैं, तो प्लीज़ डेफिनेशंस को लिख के याद कर लेना। तो इसी तरीके की एक दो डेफिनेशंस और होंगी इस चैप्टर में, छोटी छोटी सी, उनको भी हम लोग कर लेंगे। उसके बाद एक दो थ्योरी हैं और कुछ टॉपिक और हैं, उसके बाद आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो सिलेबस की टेंशन ना करें, सिलेबस हो जाएगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।